नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब हम मौजूद हैं चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद के प्रांगण में, जहां हरियाणा 15 बटालियन एनसीसी का संयुक्त प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जहां एयर विंग के कैडेट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद सर। आप अपना परिचय दें, ओमकार जी और गोविंद जी। आप क्या एजुकेशन अभी कर रहे हैं, स्टडी, और इस ट्रेनिंग कैंप में आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है, उस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं जी। पहले तो आपके सभी दर्शकों को जय हिंद। मैं कैडेट गोविंद, नंबर 2 हरियाणा एयर स्क्वाड्रन एनसीसी करनाल से, और मेरे साथी जी कैडेट ओमकार जी। मैं बीकॉम कर रहा हूँ जी सर। तो बेसिकली आपके सामने जो प्रस्तुत मॉडल है, ये हम आरसी मॉडल है जिसको हम बना रहे हैं, और ये हमारा जो मेन मोटिव है ऑल इंडिया वायु सैनिक कैंप, जो कि हमारा अक्टूबर में होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन के लिए है। तो आरसी, आपने वर्ड बोला आरसी, आरसी का मतलब क्या है? जी सर। तो आरसी से अभिप्राय है कि रेडियो कंट्रोल। ठीक है। तो हमारे जो मॉडल है वो बेसिकली रेडियो से कंट्रोल होगा, और आसमान में किस तरह से करतब करेगा, वो सारा कुछ जो भी कंट्रोल्स हैं वो हमारे आरसी से होगा। तो इसका अगर पूरे प्रोजेक्ट का अगर हम नाम जानना चाहें, दर्शक जानना चाहें, इस पूरे मॉडल का नाम क्या है एग्जैक्ट? सर, इस पूरे मॉडल का नाम है स्वैन जी सर। तो इसमें 1500 mm का विंग होता है, जिसकी लेंथ 1500 mm होती है जी। शायद हमारे पीछे नज़र आ रहे हैं हमारे को जी। और जो इसमें आरसी का यूज़ किया है वो हमने 4 चैनल के आरसी का यूज़ किया है। कहाँ है वो आरसी सर? यस सर। प्लीज़ दिखाइए, समझ में आए कि आरसी क्या होता है। यस सर। तो ये जो हमारा रेडियो कंट्रोल है, बेसिकली ये 4 चैनल से कंट्रोल होता है। जी 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 सर। ये आरसी है हमारे पास जी, और इसके साथ अटैच सेंसर, रिसीवर और सर्वोज होती हैं, जो कि इसके कंट्रोल्स को मैनिपुलेट करती हैं। ठीक है जी सर। इसके अगर आप पार्ट्स कुछ बता पाएँ दर्शक, क्योंकि मेरे लिए भी एक नई चीज़ है, और जो दर्शक देखें, क्योंकि जब कुछ समझ में आएगा, देखेंगे, तभी कुछ इंटरेस्ट बनेगा। जो लाखों युवा आपको देख रहे हैं, आपके हाथ में ये बहुत बड़ी चीज़, टेक्निकल चीज़ है जो सामान्य हर व्यक्ति के हाथ में नहीं होती। कहीं ना कहीं आपको एयर विंग एनसीसी कैडेट होने का ये लाभ आपको मिल रहा है। जी सर। अदरवाइज ये चीज़ें शायद आदमी को सपने में भी नहीं आती, ये चीज़ें। जी सर। जी बताइए प्लीज़। तो बेसिकली आरसी एरो मॉडलिंग एक बहुत ही महंगी एरो मॉडलिंग कह सकते हैं हम। बेसिकली सारी तो एरो मॉडलिंग ही महंगी होती है, लेकिन आरसी कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होती है, और हर किसी की बस की बात नहीं होती कि उसे खुल के कर सके। जी। तो एज ए एनसीसी कैडेट हमें ये बहुत बड़ा लाभ है कि ये सरकार के द्वारा हमको बिल्कुल मुफ्त कराया जाता है। क्या बात, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं जी। तो जो मेरे हाथ में आप आरसी देख रहे हैं, इस पे हम बेसिकली जो ये कंट्रोल्स हैं, जिसके द्वारा हम इसके भिन्न भिन्न जो कंट्रोल्स हैं उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे कि ये थ्रोटल कंट्रोल करता है। थ्रोटल से अभिप्राय थ्रस्ट, जिससे अभिप्राय कि जो हमारा एयरक्राफ्ट है वो मोशन में है, आगे की तरफ गति कर रहे हैं। क्या बात है। जी सर। तो हम मान सकते हैं, एक आसान भाषा में क्या है, तो हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात। जी बहुत अच्छा, बहुत जी अच्छा। सर। तो इसी के साथ में ही, इसी कंट्रोल से हम इसके टायर को, या फिर हम नोज़ व्हील को, और हमारे पीछे इसके पास जो रडर कंट्रोलर है उसको कंट्रोल करते हैं जी। इस मूवमेंट से अभिप्राय है कि जो हमारा जहाज़ है वो धरती में किस तरह से किस डायरेक्शन में मूव करेगा। जी श्रीमान जी। इसके बाद हमारे पास ये जो दूसरा कंट्रोल है, इससे हम लेफ़्ट राइट के कंट्रोल से विंग को कंट्रोल करते हैं जी। ये बेसिकली हवा में किस तरह से जहाज़ रोल करेगा जी, और एलोरॉन्स किस तरह से वर्क करेंगे, उसका सारा संदर्भ इसमें होता है जी, जी, जी। और इसी के साथ ही इसी कंट्रोल से हम कंट्रोल करते हैं एलिवेटर। एलिवेटर से हम जो जहाज़ का कंट्रोल करते हैं वो होती है पिच की मूवमेंट, यानी कि जहाज़ कितना हाइट में जाएगा, कितना नीचे आएगा। जी। तो इन्हीं चारों कंट्रोल के मिश्रण से ही हम पूरे एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो आरसी एयरक्राफ्ट हो या ओरिजिनल एयरक्राफ्ट हो। बाकी इन चारों प्राइमरली कंट्रोल्स के अलावा और जो होते हैं वो एडवांसमेंट होती है। बाकी हर एक एयरक्राफ्ट में सेम ही तरह का फंडामेंटल यूज़ किया जाता है जी। मुझे कुछ डिजिटली वाईफाई कुछ सिस्टम मुझे नज़र आ रहा है, इसके बारे में बताइए। जी सर। क्या चीज़ है? तो ये जो मैंने हाथ में पकड़ा है, ये आरसी है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी वाला जी।
तो इस पे आप ये देख सकते हैं, ये है एंटीना जी जो कि रेडियो वेव्स को ट्रांसफ़र करता है, जो कि रिसीवर में जाके लगती हैं। और इसके साथ जो बेसिकली और अदर्स कंट्रोल्स हैं जी और एडवांसमेंट जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह के कंट्रोल्स भी सेम ही हम आरसी से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं ये दर्शकों को बता दूं कि ये समझ लीजिए कि हम जो वास्तव में जो हवाई जहाज़ होता है उसके जो इक्विपमेंट होते हैं वो मेरे बिल्कुल नज़दीक हैं, क्योंकि मैं कभी हवाई जहाज़ की मैंने यात्रा नहीं की, लेकिन जब मैं इस इक्विपमेंट के नज़दीक हूँ मुझे आभास हो रहा है किस प्रकार से एयरवेज़, किस प्रकार से एरोप्लेन्स काम करते होंगे। निश्चित तौर पर यही एक सिद्धांत होगा जिसकी वजह से हवाई जहाज़ और हवाई यात्राएं और वायुसेना अपने विमानों की रख रखाव करता है। जी ओमकार जी, मैं जानना चाहूँगा ये किस प्रकार का ये इंजन दिखाई दे रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये 7.5 सीसी का इंजन है। इसमें मतलब ग्लो प्लग इंजन है ये। जी ठीक है, इससे मतलब कि इसकी थ्रस्ट कंट्रोल होती है, बस यही है इसमें। इसके अलावा मैं जो देख रहा हूँ ये मॉडल दिखाई दे रहा है, ये दूसरा मॉडल दिखाई दे रहा है, उसके बारे में बताइए थोड़ा। एक्चुअली एक ही मॉडल है ये जी ये इसका विंग है जी। ये फ्यूजलाज है जी। जो कि इसकी बॉडी है नीचे अंडर बॉडी। जी। ठीक है, वो उसकी अपर बॉडी है जिससे कंट्रोल होता है एयरक्राफ्ट लेफ़्ट राइट का एयर में। ठीक है, ये इसका स्टेबलाइज़र वगैरह है, इनसे मतलब कि इसको भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब ये कंप्लीट होएगा तो उस तरह का दिखेगा ये। जी मैं जानना चाहूँगा जिस प्रकार से आप स्टडी भी कर रहे हैं, एनसीसी में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप टेक्निकल चीज़ें भी सीख रहे हैं, आप ओवरऑल अपने आप को डेवलप कर रहे हैं जितना मैं समझ पा रहा हूँ, तो एम क्या लेके चले हैं ओमकार जी, क्या बनना है? एयरफोर्स ज्वाइन करनी है एक्चुअली, इसलिए एनसीसी ली थी मैंने। जी और आप गोविंद जी क्या एम लेके चले हैं क्या? सर बेसिकली एनसीसी एयर में आने वाले हर कैडेट का सपना ही एयरफोर्स में जाना होता है। तो एनसीसी ज्वाइन करने से बेसिकली हम कैडेट्स के अंदर लीडरशिप क्वालिटी, बोलने का तरीका, हाउ टू बिहेव विद सीनियर की रिस्पेक्ट और भी जो दुनियादारी की चीज़ें हैं वो हमको एनसीसी सीखने को मिलती हैं। तो अब इन्हीं क्वालिटीज़ को डेवलप करके एसएसबी की प्रैक्टिस करके जो हमको इंटरव्यू देना है इसके आगे एयरफोर्स के लिए, तो उसमें हमको ये एनसीसी बहुत ही मदद करती है। तो इसी के कारण मैंने एनसीसी को ज्वाइन किया था, ताकि मैं अपनी पढ़ाई के साथ जो मेरे और भी एस्पेक्ट्स हैं जिस पे मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, शायद मेरे सीनियर्स ध्यान दे के मुझे आगे मूवमेंट दे सके उसमें, तो इसी वजह से मैंने एनसीसी को ज्वाइन किया था। जिस प्रकार से आज का कार्यक्रम था उसमें ब्रिगेडियर्स भी मौजूद रहे, उन्होंने आप लोगों के मॉडल भी देखे और आप लोगों को अप्रिशिएट भी किया, आपके भविष्य की शुभकामनाएं भी प्रेषित की, तो किस प्रकार का एक फीलिंग महसूस करते हैं जब इस प्रकार की डिग्निटरीज़ आपको अप्रिशिएट करती है? यस, तो ये हमारे जैसे कैडेट्स के लिए बहुत ही सम्मानजनक बात है कि कोई बड़े रैंक का अधिकारी आके हमें उत्साहपूर्वक हमारे जो काम को है उसको सराहता है और हमें बहुत ही आशीर्वाद देता है। तो ये गौरवान्वित क्षण है हमारे लिए, क्या बात है, हमारे लिए प्राउड मोमेंट है जी। ओमकार जी, जो लाखों युवा आपको देख रहे हैं, अब उन युवाओं ने जब आपके इस काम को देखा उनकी भी इच्छा हुई कि वो भी एनसीसी को ज्वाइन करें, कोई अपना एनसीसी के कैडेट्स कोर में जाएगा, कोई एयर विंग में जाएगा, तो जो युवा एयर विंग में जाना चाहते हैं उन युवाओं के लिए किस प्रकार से वो एयर विंग में ज्वाइन कर सकते हैं? एक्चुअली ये यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हायर करते हैं एनसीसी वगैरह कि उनको लेनी चाहिए। ठीक है जी। एयरफोर्स में जाना है तो लेनी चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है हमें। जी। एग्ज़ाम में मतलब जो हम एयरफोर्स के एग्ज़ाम वगैरह देते हैं उसमें भी हमारे परसेंटेज इंक्रीज़ होती है एनसीसी की वजह से, और इससे ज्वाइनिंग भी सही हो जाती है। आपने किस एज में, किस क्लास में आपने इसको ज्वाइन किया? एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर ही ज्वाइन करी है एनसीसी आर्मी एयर विंग नंबर 2 हरियाणा एयर स्क्वाड्रन, तो अभी मेरा सेकंड ईयर लग रहा है। तो आप कहाँ से हैं? मैं करनाल से हूँ जी। तो दोनों युवा करनाल से हैं और वास्तव में आप लोगों ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया। इस प्रोजेक्ट के पीछे जिस शख्सियत का हाथ है उस शख्सियत का आप नाम लेना चाहें? AMI जगदीप सिंह कपिल हमारे एयर मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर हैं, उन्होंने हमें सभी सिखाया है सब कुछ मतलब करना, उनकी रिगार्डिंग हम करते हैं ये सब चीज़ें। जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। मेरा निवेदन सरकार से भी है, डिफेंस की मिनिस्ट्री से भी है, इस प्रकार के कैंप निश्चित तौर पर हर डिस्ट्रिक्ट में लगने चाहिए
और जब आप युवाओं को किसी न किसी काम में आप उनको इंटरेक्ट करेंगे, उनको बिज़ी रखेंगे, तो युवा कुछ नया करने का जज्बा हर बच्चे में है, युवा में है। इस प्रकार के कंस्ट्रक्टिव सोच उन युवाओं को मुहैया कराने का एक मिशन चलाना चाहिए सरकार को। और इस प्रकार के जो ट्रेनर हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने युवाओं को एक नया प्लेटफॉर्म, एक उनके सपने उनको दे दिए, उन सपनों पर अब वो युवा एनर्जेटिक तरीके से काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की एक मिशन, एक मॉडल, एक विज़न होना चाहिए, तभी हम युवाओं को एक अच्छा करियर और एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।